दीदी जल्दी धुलो सब्जी, वो भी काट लो, खाना बनाना लेट हो जाएंगे। अरे प्रिया, खाना वाना तो रोज का काम है। तू ये बता पहले, इस बार होली में साड़ी वाड़ी मंगा रही है या नहीं? साड़ी? साड़ी का मैं क्या करूँगी? मैं कौन सा साड़ी पहनती हूँ? क्या करना है? अरे यार पागल है क्या तू? साल भर का त्योहार है। होली और दिवाली तो अपने इतने बड़े त्योहार होते हैं, इन्हीं में तो मस्ती कर पाते हैं। रंग बिरंगी साड़ी देखो तो एक से एक सूट और साड़ियाँ मिल रही है मार्केट में, हर कलर के छपे हुए। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पूरी साड़ी में कलर कर दिए गए हों। क्या फ़ायदा लेने से, जब कलर खेलते हैं तो कपड़े खुद ही रंग बिरंगे हो जाते हैं। होली का कलर क्या काम है जो रंग बिरंगी साड़ी खरीदे, पैसे बर्बाद करें फालतू में। कभी कभी तो सच में मुझे ये लगा करता है ना, तू बाबा आलम के ज़माने की है, इतनी ज्ञान की बातें करने लगती है। चल बता सही सही, खरीद रही है या नहीं? अरे यार सब लोग मिलजुल के मंगाएंगे तो माँ जी मंगा भी देंगी हैं। अब तुमने कह दिया मुझे नहीं, दीदी ने कह दिया मुझे नहीं, तो फिर वो मेरी भी नहीं आएगी। देखिए अभी तो पता नहीं है मुझे, अभी ऐसी कोई बात हुई भी नहीं है कि मैं ऐसे कह दूँ हाँ खरीद रही हूँ। दिलाना तो माँ जी को है, अगर दिलाएंगी भी तो फिर मैं सतरंगी क्यों खरीदूँगी? कोई अच्छी सी साड़ी खरीदूँगी, पार्टी फंक्शन में पहन सकूँ। होली के लिए क्या है, कोई भी कपड़ा पहन लो, वाइट कलर का सूट पहन लूँगी। अब जाने कितना कलर डाल देंगे सब लोग, कहीं कोई डालेगा कहीं कोई डालेगा। आप ही नहीं छोड़ोगी मुझे, तो सतरंगा तो हो ही जाएगा। काहे के लिए फर्जी में पैसे बर्बाद करें, बताइए। हे भगवान, मुझे पक्का पता चल रहा है तू ना सब काम गड़बड़ करवा देगी। नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्यों गड़बड़ करवा दूंगी? आपको लेना आप लीजिए ना, हम कुछ बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। अरे यार क्या बताऊँ, इस बार मैं सोच रही हूँ कि माँ के पास जाऊँ, अपने मायके में होली मनाऊँ। इस चक्कर में थी कि बढ़िया रंग बिरंगी साड़ी लेकर जाऊँगी, वहाँ पहनूंगी, मैचिंग की चूड़ी नेकलेस सब पहन के बढ़िया से होली खेलूंगी। सब लोग वहाँ देखेंगे, कहेंगे अरे वाह सुनता कि तो जलवे हैं। इतना तो करना बनता ही है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी, आप बहुत दिन से गई भी नहीं, आपको जाना चाहिए। तभी तो पूछ रही हूँ कि साड़ी वाड़ी खरीद रही होगी ना। अब ये तो माँ जी बता पाएंगी, ये तो मैं नहीं बता सकती। आप एक काम कीजिएगा ना, पैसे लिए जाइएगा, ना हो तो वहीं से ले लीजिएगा, तो आपकी साड़ी भी आ जाएगी, कोई बवाल भी नहीं होगा। वैसे बात तो तू सही कह रही है, हम गलत कहते कब हैं, हम हमेशा सही बोलते हैं। हे भगवान, क्या कर रही हो तुम दोनों लोग? अभी तक सलामन गूथन कर रही हो बैठे बैठे, अभी तुम्हारी सब्जी नहीं बन पाई है। काट रही हूँ दीदी सब्जी। दीदी धो लो जल्दी से। अरे दीदी खाना बन जाएगा, क्यों परेशान हो? अरे हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। देख रही हो दादी कब से गुस्सा हो रही है, कुत्तों को खाना देना है, भूखे हैं बेचारे, भूख की वजह से मार भाव 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 कर रहे हैं। दादी कितने बार कह चुकी हैं कि खाना दे दो उनको, खाना दे दो, एक भी रोटी नहीं है। 4 रोटी सेक दो, दूध में मिक्स के दे दो, चुप हो जाएं, भूखे हैं इसीलिए चिल्ला रहे हैं। रुकिए दीदी, एक काम करती हूँ ना, सब्जी बाद में बन जाएगी, पहले मैं कुत्तों के लिए ना 4-5 रोटी सेक देती हूँ। दूध तो गर्म हो गया है, खिला दीजिए उनको। हाँ प्रिया सही कह रही है तू, जल्दी कर फटाफट बना तो दे बेटा। दीदी आपसे पानी मंगाया था, पानी नहीं है, सब्जियां कैसे धोने, ले आती पानी। अरे सुनता, हम पानी लेने गए थे और दादी सुना रही थी कहानी, कथा पढ़ रही थी, वही बैठ के सुनने लगे, मन लग गया तो याद भूल गई। और फिर दादी ने कह दिया रोटी के लिए कि कुत्तों को खाना खिला दो, सुबह चले आए। अब बताइए गलती इसमें किसकी है? अरे गलती तो हमारी ही है, भूल गए। अरे तुम ही चली जाती, तुम ही ले आती। अरे बाबा रे, मुझसे नहीं होगा, इतने भारी भारी बर्तन मुझसे उठाए नहीं जाएंगे ना। अभी निकल जाए फालतू में, मुझे जाना है अपने मायके होली खेलने, फिर पेटी पकड़े घूमती रहूं। निकल ले, इतने दिनों बाद सुनता ही, ऊपर से ले बीमार आई, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती दीदी। अरे दीदी कैसी बात कर रही हैं, क्यों नहीं होगा? आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा कहती हैं, मुझसे बड़ा बलवान कोई नहीं, मैं भारी से भारी वजन उठा सकती हूँ, अच्छे से अच्छा काम कर सकती हूँ। अब क्यों मुकरने लगी? अरे प्रिया कुछ तो सोच समझ के बोला कर, मैं औरत हूँ, ठीक है ना, औरत इतना भारी वजन नहीं उठा सकती है।
दीदी, बड़ी दीदी आदमी है क्या जो वो उठा लेंगी? आप औरत हैं। हाँ, तुझे तो बस टिका टिप्पणी करने के लिए चाहिए। अरे चलो भाई, अपना अपना काम करो, टिका टिप्पणी मत करो, बाद में कर लेना। ये तो मैं भी बोल रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह से उठा लाइए, आप भी भरी हुई बाल्टी। आप तो ड्राम उठा लेंगी। सीता जी को याद कीजिए, सीता जी ने कैसे धनुष उठा लिया था बाएं हाथ से। देखिए तो दीदी, किससे तुलना कर रही है हमारी प्रिया? वो देवी हैं, वो तो कुछ भी कर सकती हैं। तो औरत को भी तो देवी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं औरत जो चाहे वो कर सकती है, अगर हार न माने तो। आप चाहें तो बाल्टी उठा सकती हैं। मुझे तो तू बड़ी ज्ञानी लग रही है, साड़ी से लेकर अभी तक। साड़ी के लिए पूछा तो मार इतना ज्ञान दे डाला, अब तूने सीता जी के ऊपर बात रख दी। बड़ा भाई तुझे ना ज्ञान है इन सारी बातों का, पता नहीं इतना ज्ञान तू कहाँ से लाती है। अरे भाई चलो लड़ाई झगड़े बंद करो, मैं लेके आती हूँ पानी। नहीं 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 दीदी, रुकिए रुकिए। प्रिया ना, हमने पूछा था कि साड़ी खरीदोगी होली में कि नहीं खरीदोगी, तब से ज्ञान ही बांट रही है। चलो अब इससे पूछ ही लेते हैं। इसने बोला ना सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष उठाया था, तो अब ये बताएगी ना पूरी कहानी। अब बताओ प्रिया, सीता जी ने कैसे धनुष उठाया था और क्यों उठाया था? तुम इतना तो तुमने बता दिया, अब ये भी पूरी बात बता दो। हाँ, मैं तो बता दूंगी। क्यों प्रिया, कैसे बता दोगी? तुम्हें पता है क्या? तुमने रामायण पढ़ी है? दादी जब पढ़ती है ना, हमको सब पता रहता है। हम सुनते रहते हैं, काम जरूर करते हैं, लेकिन हमारे कान वहीं दादी के रामायण में ही टिके रहते हैं। इतना तो हमेशा याद रखते हैं, कभी किसी ने कुछ पूछ दिया तब क्या जवाब देंगे? तो एक काम करो ना, जाओ, दादी अभी ना रामायण ही पढ़ रही हैं, जाके दादी से पूछो, अच्छे से बता देंगी। क्यों दीदी, दादी को सारी बातें पता है क्या? दादी को क्या नहीं पता है? पागल वाली बातें कर रही है। तो फिर चलो दादी से पूछते हैं कि दादी सीता जी ने धनुष कैसे उठा लिया था। हे भगवान, जब दादी से पूछने जाओगी ना तो दादी कहेंगी बेटा हम रोज ही पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, तुम्हें नहीं पता? अरे यार, अब तक हमने ध्यान ही नहीं दिया। चलो पता करना चाहिए। चाहिए, दादी से पूछिए, बताएंगी दादी। प्रिया, हम पानी लेकर आ रहे हैं, तुम जब तक आटा लगाओ। जी दीदी, आप लोग जब तक आटा पानी करो तब तक मैं दादी से पूछ के आती हूँ। ठीक है। क्यों दीदी, कभी कभी तो मुझे लगा करता है छोटी दीदी ना जैसे कम दिमाग की। प्रिया, तू भी ना, कोई बात नहीं है, उसकी यही बचकानी हरकतें अच्छी लगती हैं, करने दे। कम से कम त्योहार में खुश तो है। अभी 2 दिन पहले मुंह बनाए घूम रही थी तो अच्छी नहीं लग रही थी। बात तो सही कह रही हैं आप, जो करती है करने दे। ठीक है, चल फिर आटा लगा, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो सुनता हो? आप रामायण नहीं पढ़ रही? पढ़ चुके बेटा हम तो। बताओ क्या हुआ? हमको ना एक बात पता करनी है। क्या? सीता जी ने धनुष कैसे उठा लिया था जब इतना बलशाली और इतना भारी था? अच्छे अच्छे योद्धाओं ने नहीं उठा पाया और सीता जी ने कैसे उठा लिया? ओह ये पूछना है? आओ हम बताते हैं, बैठो। रामायण उठा ला? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आओ हम ऐसी बताते हैं तुम्हें। ऐसी बता लेंगी? आपको आता है? अरे हाँ, इतना तो आता ही है कि तुम्हें बता देंगे। फिर ठीक है, आओ बैठो। हाँ दादी, अब सुनाइए। धीरे धीरे समय का चक्र चलता रहा और जानकी नंदिनी सीता बाल अवस्था से किशोर अवस्था और फिर युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगी। महाराजा जनक के महल में शिव जी का एक धनुष रखा हुआ था। वह इतना विशाल और भारी था कि सामान्य व्यक्ति के लिए उसे उठाना तो दूर, हिलाना तक संभव न था। इसलिए उसे ऐसी बड़ी चौकी पर रखा गया था जिसमें पहिए लगे थे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे इधर उधर खिसकाया जा सके। मतलब इधर उधर किया जा सके। पहिए जिसमें बड़े बड़े पहिए लगे थे उसी में
धनुष को रखा गया था। फिर दादी क्या हुआ? फिर ये हुआ कि एक दिन राजकुमारी सीता ने शिव जी के भारी धनुष को खिलौने की तरह उठा लिया। सीता जी के इस अलौकिक शौर्य को देखकर उसकी सखी सहेलियां और महल के राज कर्मचारी आश्चर्यचकित रह गए। महाराजा जनक और महारानी सुनैना ने जब राजकुमारी सीता के इस अद्भुत बल की बात सुनी तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे मन ही मन में गंभीरतापूर्वक कुछ सोच विचार करने लगे। क्या सोच रहे थे वो? यही कि जिसको कोई यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता है, उसको सीता जी ने मतलब ऐसे उठा लिया एक फूल के समान। तो वो सीता जी के माता पिता आपस में बात करने लगे कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये भी एक देवी है। क्या बात है दादी, आपने तो कमाल कर दिया। अब इतनी पता है तो इतनी हमने बता दी। अब समय बार बार खोलना अच्छा नहीं लगता, जब खोलेंगे तो फिर आगे बताएंगे, ठीक है ना? दादी आप ना हमें थोड़ी थोड़ी कहानियाँ रोज सिखाया करो। हमसे कोई पूछने लगे सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी के बारे में, लोग उसके बारे में, तो कम से कम बता सकें। प्रिया को तो पता है बहुत कुछ, हमें पता नहीं है, आप हमें भी सिखा देना। इसमें सीखना क्या है, सुन सुन के तो आदमी पता नहीं कैसे क्या करने लगता है। हाँ दादी, अब हम भी ध्यान लगाया करेंगे, इससे ज्ञान भी बढ़ता है, बुद्धि भी आती है। हाँ बेटा।